अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको स्पेक्ट्रा जो स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, उसमें से स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज करना सिखाऊंगा। देखिए बेटा, ऐसा जो करते हैं, सबसे पहले हमारा आईआर स्पेक्ट्रा होता है। आईआर स्पेक्ट्रा में हम उसकी वैल्यूज से फाइंड आउट करते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रा, इसकी जो पीक्स दी गई हैं, ये कौन कौन से सिग्नल हैं। यहाँ पे देखें, ये वैल्यूज़ हैं जो कि 2800, 2900 या 3000 के अराउंड अबाउट है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो सिग्नल होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन की पीक्स का सिग्नल होता है। उसके बाद एक सिग्नल होता है जो कि देखें 1725 पे दिया हुआ है। ये पीक्स जो आईआर के सिग्नल में आती है 1725 में, ये जो पीक्स आती है ये एल्डिहाइड्स की होती है। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स की होती है। 1720 से नीचे अगर होती फिर वो कीटोन की होती, केटोनिक होती। लेकिन ये 1730 से 1720 की जो वैल्यू होती है वो एल्डिहाइड की होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 1200 पे। 1200 पे पीक जो होती है वो ईथर की पीक होती है। हमेशा याद रखें, ईथर की पीक्स होती है 1200 पे, यानी कि 1200 पे राउंड अबाउट जो है 1200 पे ईथर सी बाड या CO की पीक्स होती हैं, या SO2 की पीक्स होती है, जो कि हमारे यहाँ पे कंपाउंड नहीं है। उसके अलावा आगे जो है 1000 टू 6000, 1000 से बिलो 1000 से नीचे जहाँ तक भी चले, जब ऑर्गेनिक पीक्स होती हैं, लेकिन इसमें और कोई पीक नहीं है। ये 3 सिग्नल हैं। उसके बाद अब आ जाएं अब मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में। हमने आईआर के सिग्नल रिकॉग्नाइज कर लिए। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में पूरे कंपाउंड का मैस दिया रहता है, 74 दिया हुआ है। ठीक है, 74 में ये 4 फ्रैगमेंट बनेंगे। टोटल मैस बनेगा हमारे कंपाउंड का जो हम बनाएंगे 74, और उसमें जो हम उसको फ्रैगमेंट करेंगे, फ्रैगमेंटेशन करेंगे, उसके 3 फ्रैगमेंट बनेंगे। एक 29 का 31 का एंड 45 का फ्रैगमेंट बनेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री से भी इसके फ्रैगमेंट यहाँ से निकाल के भी हम जो है स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है NMR की तरफ जाएंगे। CNMR हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम। देखें, जो नीचे वाला इसका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है बेटा, नीचे वाला स्पेक्ट्रम जो 0 पे पीक है, ये हमारी होती है TMS की। TMS हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स होता है TMS। ये 0 पे पीक है, इसको हमने एवेल्यूएट नहीं करना, इसको आपने देख के कंफ्यूज नहीं होना कि इसको कार्बन अगर काउंट कर ले। नो, 0 पे TMS की पीक्स दी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद हमें दी गई है एक क्वांटेट। ये देखें, ये सिग्नल, ये 2 बड़े सिग्नल हैं, इसके साथ एक छोटा सिग्नल ये है, एक छोटा सिग्नल ये है। एक क्वांटेट दी हुई है। क्वांटेट हमेशा आता है CH3 से। CH3 हमेशा क्वांटेट देता है, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक और कार्बन है, ये एक कार्बन ये है, दूसरी कार्बन ये है दूसरी, और तीसरी कार्बन ये दी हुई है। इसका मतलब हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन 3 है। ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन क्या है, 3 है। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम साथ साथ जो है प्रिडिक्ट करते आएंगे। तो बेटा, पहली कार्बन पे क्वांटिटी दी हुई है, इसका मतलब ये CH3 है, जो कि हमारे पास ये वाली कार्बन है CH3। उसके बाद दूसरा सिग्नल देखें, ये देखें ट्रिपलेट का है। ये ऐसा सिग्नल है, देखिए एक बड़ी पीक है, 2 छोटी पीक है, ट्रिपलेट। इसका मतलब ये CH2 होता है। CH2 हमेशा जो है ट्रिपलेट देता है। उसके बाद आगे आ जाएँ, दूसरी कार्बन के बाद तीसरी कार्बन ये है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है 160 अबव, 160 से 180 तक। बेटा याद रखें, 220 तक ऑलमोस्ट जो वैल्यूज़ में पीक्स आती हैं, ये कार्बोनाइल की पीक होती हैं। उसमें एल्डिहाइड्स होता है, उसमें कीटोन्स होता है, उसमें अमाइड्स, कोई भी कार्बोनाइल हो सकता है। तो ये वाली कार्बन रिप्रेजेंट कर रही है 160 प्लस में। इसमें एक जो है कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। ये हमने ऊपर भी लिखा हुआ है कार्बोनाइल की पीक्स। ठीक है, C+O एंड C कार्बोनाइल की पीक्स। तो देखें, एक कार्बन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, 3 कार्बन हमारे जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने कंपाउंड की तरफ। इसमें कि हाइड्रोजन कितने होंगे। अब बेटा इधर आए, ये जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में CH3 जो है क्वांटिटी देता है 3 हाइड्रोजन ये बनेंगे, 2 हाइड्रोजन ये बनेंगे, और बेटा 3 और 2 5 हो गए। और यहाँ पे ये वाली कार्बोनाइल की पीक है, जो हम इधर हम 1725 पे हम कह चुके हैं कि एल्डिहाइड की पीक है। इधर हम कह चुके हैं कि क्या है, एल्डिहाइड की पीक है। इसका मतलब ये वाली पीक किसकी है, ये वाली कार्बोनाइल की जो पीक है ये एल्डिहाइड की है। एक हाइड्रोजन इसका होगा, एक हाइड्रोजन इसका, 2 इसके, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो बेटा टोटल हाइड्रोजन हमारे हो जाएंगे 6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, 74 बनता है। 12 मल्टीप्लाई करो 3 बार
ज़रब 3, 12 ज़रब 3 हो जाएगा 36। 36 को अब ज़रब दे दो, इसमें ऐड कर दो, सॉरी 6 हैं हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन ये हो जाएंगे 42। हाँ जी 42। अब 74 में से 42 माइनस करें, 2 बचेगा और 3 बचेंगे, ये है हमारे पास 32। तो बेटा अब ये 32 का डिजिट हमने पूरा करना है। तो आप देख लें कि ये जो 32 कैसे पूरा होगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो गए 32। तो इसका मतलब एक ऐसा कंपाउंड है जिसका कार्बन नंबर 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन जो है इसमें 2 है। ये हमारा जो है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रिडिक्ट कर लिया, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कंपाउंड का। अब जब ये चीज़ें आ गई, CH3 है, CNMR में है, CH3 है, CH2 है और एल्डिहाइड्स है। और इधर हमने IR में देखा था कि एक ईथर का ग्रुप भी इसमें शामिल है। अब आ जाएँ HNMR में। HNMR हमें एक ट्रिपलेट दे रहा है जो कि बता रहा है कि वैल्यू 1.5 के साथ है। ऐसी ट्रिपलेट है जो आगे एक ऐसी मतलब ट्रिपलेट होती है CH2 की। CH2 एक ऐसी कार्बन के साथ अटैच है जो कि आगे एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, 1.3 या 1.5 समथिंग पे, क्योंकि ये वाली कार्बन का सिग्नल होता है 0.9 से 1.5 ppm वैल्यू तक। उसके बाद आ जाए एक और सिग्नल है 4 के क्रॉस। 4 में एक क्वांटेट आई हुई है, 4 में क्या आई हुई है, क्वांटेट का सिग्नल है जिसमें इसकी ये इंटेंसिटी दी हुई है। उसके बाद 8 पे इसका जो है एक सिग्नल इसके 8 पे आया हुआ है। तो यूँ करके बेटा हम इसका स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करते हैं। तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप लिखें एल्डिहाइड्स आ गया। उसके बाद है एल्डिहाइड्स के साथ हमारा जो है हम कहते हैं कि ईथर का ग्रुप भी था, यानी कि कार्बन ऐसी एल्डिहाइड्स भी के जो आगे ऑक्सीजन के साथ अटैच है। आगे इसका CH2 ग्रुप होगा और CH2 के साथ इसका और CH3 ग्रुप हो जाएगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर बेटा ये बनेगा C+OH, इधर आ जाएं O, CH2 एंड CH3। ये स्पेक्ट्रम जो कंप्लीट स्पेक्ट्रा दिया हुआ है, इस कंप्लीट स्पेक्ट्रम को इस तरह से हम एवेल्यूएट करते हैं, इस तरह से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी प्रिडिक्ट करते हैं और इस तरह से हम इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो इसका एक्यूरेट स्ट्रक्चर हमने जो है एवेल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मैं आपको मज़ीद इस तरह की स्पेक्ट्रा की प्रैक्टिस जो है साथ साथ करवाते जाऊँगा। ओके बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।